प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता गौरी पार्वती की जय, गणपति ललन माँ की जय, सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं आप सबको कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी माँ थी। वो बूढ़ी माँ जो थी, वो बच्चेपन से भगवान के भक्ति किया करती थी, भगवान के पूजा पाठ किया करती थी। बूढ़ी माँ के गांव में एक पहाड़ी पे महादेव का मंदिर था और पहाड़ी पे प्रतिदिन लोटे में जल लेकर बूढ़ी माता पहाड़ी पर चल जाया करती थी और भगवान को जल अभिषेक करती थी। भरला भादो सुखला जेठ, चाहे तो ठंडा हो, चाहे तो गर्मी हो, चाहे तो बरसात हो, बूढ़ी माता भगवान को जल चढ़ाए बिना भोजन नहीं करती थी। वो बच्चे से धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उनके माता पिता दूसरा विवाह कर दिए बड़ा होने के बाद, और वो ससुराल बस गई। धीरे धीरे समय बीता और उनका एक पुत्र और एक बेटी हुई। उस शिष्या बहना बेटी का विवाह करके पराये घर बसा दी और बेटा के विवाह करके अपना बहू ले आई। बहू जो थी बड़ी सीधी स्वभाव की थी, बड़ी अच्छी थी। बूढ़ी माता चाहे चर्चा में चल जाए शिष्या बहना, उसका शिष्या बहना के नाम गायत्री था। गायत्री दीदी चाहे चर्चा में जाए, चाहे तो किसी के साथ बातें करते रहे या तो भगवान के भक्ति में जाए, लेकिन वो कभी बोलती थी नहीं अपने सास पे, कभी भी डांटती थी नहीं, और नहीं तो कोई काम के लिए अपने सास को बेबस करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जो बहू थी, भगवान का महिमा अपरंपार। बहू का ब्याह का, बेटा का ब्याह का साल 2 साल बीता तो बेटा के भी, जो बहू आई थी उसको भी संतान हो गया। लेकिन गुरु भाई बहना, भगवान तो परीक्षा इतना लेते हैं, इतना परीक्षा लेते हैं कि भक्त देते देते थक जाता है भगवान को परीक्षा। भक्त जो है, भक्त हार जाता है, थक जाता है। बूढ़ी माता जो थी बिल्कुल गरीब और निर्धन थी। उनके पास कोई धन नहीं था। इतना गरीब थी, इतना गरीब थी कि बेटा कितनों कमाता था, लेकिन 2 वक्त के रोटी सही से नहीं मिल पाता था। बूढ़ी माता जो थी, गायत्री बहन, पूरा गांव ताना दिया करता था कि अरे इतना बेटा कमाता है, लेकिन इनको नहीं तो सही से पहनने का होता है और नहीं तो खाने का होता है। ये पूजा पाठ करते हैं तो भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, भगवान आपको कुछ नहीं देते हैं। हम लोग देखिए तो पूरा गांव पूजा पाठ नहीं करते हैं,
लेकिन फिर भी हम लोग को भगवान इतना दिए हैं, और आपको, आप तो एकदम भिखारियों से बेहतर हैं। गायत्री बहन को सारी गांव हंसते रहता था कि दीदी आप ऐसा कीजिए कि आप जो घर में बैठे रहते हैं, पूजा पाठ करने में लगा रहते हैं, एगो कटोरा लेके अब भीख मांगिएगा तो 5 किलो अनाज मांग लीजिएगा और अच्छा पहनिएगा और जी भर के खाने के लिए भी हो जाएगा। आपको बेटा एक दिन बैठ जाता है तो आपके घर में चूल्हा नहीं जलता है। गुरु भाई बहना, गायत्री बहन किसी को बात से नाराज नहीं होती थी और नहीं तो भगवान से कहती थी कि हे भगवान आपसे कोई शिकायत है। एक दिन गायत्री बहन सबके बोले कि ये बहन जी मेरे घर चर्चा में आइएगा, मेरे घर चर्चा में आइएगा। गायत्री बहन जो बूढ़ी थी लेकिन सबके यहाँ चर्चा में जाया करती थी। गायत्री बहन सबके यहाँ बोली कि चर्चा में आइएगा। अपने बहू से, बेटा से बोली कि ये बेटा अब मेरा थोड़ा दिन का जिंदगी है, सबके यहाँ हम चर्चा में जाते हैं। महादेव का बच्चे से हम पुजारी हैं, महादेव का छोटा से हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान जो है हमको कुछ नहीं कहेंगे, कभी घर में चर्चा नहीं करवाए हैं और नहीं तो भगवान को हम कभी भोजन करवाए हैं। बेटा बड़ा हंसने लगा और कहने लगा माँ भगवान को कोई देखा है जो तूने अपने हाथ से भोजन करवाएगी। जो बेचारी बुढ़िया थी वो भगवान से यही कहती थी कि हे भगवान इतना पूजा पाठ हम करते हैं, लेकिन एक दिन मेरा हाथ से मेरे घर भोजन कर लीजिएगा भगवान। एक दिन हमको अपना हाथ, मेरे हाथ से आप आके मेरे घर भोजन कर लीजिएगा। जब पूजा जाके करती थी तो कहती थी यही नहीं कहती थी कि हे भगवान हमको अन्न दीजिए, धन दीजिए, बेटा दीजिए, बेटी दीजिए, घर दीजिए, कुछ नहीं मांगती थी। बस इतने कहती थी कि हे भगवान एक दिन मेरे घर आप आके और भोजन कर लीजिएगा। भगवान भी अपना सोचते थे कि एक दिन इसके घर जाके हमको भोजन करना है। सच्चा भक्त है। धीरे धीरे समय जब चर्चा के दिन आया गुरु भाई बहना, तो बेचारी गायत्री बहन तो उसका बेटा बहुत सब गरीब थे। तब गांव के लोग कहते हैं कि अरे हम लोग के यहाँ कभी आया जो प्रसादी लेके बुढ़िया आई नहीं आती है, प्रसादी लेके आज वो चर्चा करवा रही है। चलिए सब कोई जाएंगे और कोई नहीं प्रसादी लेके जाइएगा। बुढ़िया कभी कभी कोई की यहाँ थोड़ा सा मिश्री लेके आती है और फल उल रहता है तो डर में से तोड़ लेती है और लेके आ जाती है। चलिएगा सब कोई जाएंगे और उसको कि यहाँ पूरा गांव बैठ जाएंगे। जिसको बुलावा दिया है वो भी और जिसको बुलावा नहीं दिया है वो भी, सब चलिएगा। पूरा गांव जो है लेडीज जेंट्स सब है मीटिंग कर लिए गुरु भाई बहना। गायत्री बहन जो थी, गायत्री बहन के जितना औकात था वही अनुसार बेचारी लड्डू, बादाम, मिश्री मंगवाई थी, कुछ फल फलहरियां में मंगवाई थी और अपने बहू से बोली कि ये बेटी ऐसा करो कि शिष्या बहना आएगी तो 5 किलो आटा बना दो, पूड़ी छान देना और खीर और पूड़ी सब के प्रसादी में दे देना और भगवान के भी खीर पूड़ी भगवान के भोग लगा दो बेटी। एक गुरु भाई बहना बहुत सीधा साधी थी। पोता पोती भी कहती है कि हाँ दादी ठीक है कहती हो, भगवान के भी भोग लगा देंगे, खीर पूड़िया हम लोग खाएंगे, अपना लिए रखिए लेंगे, उसके बाद सबको बांटेंगे। जो बेचारी गायत्री बहन है अपने पोता पोती से कहती है कि ये बेटी खाने वाला तो कहियो खा लेगी, सब लोग आएंगे घट जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। सब लोग चर्चा में बैठ गए, चर्चा शुरू हो गया, चर्चा भजन होने लगा। धीरे 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 समय ढलता गया दिन।
और चर्चा संपन्न भी हो गया। जब चर्चा संपन्न हो गया तो एगो बूढ़ा, एकदम जुलजुल बूढ़ा, एको दांत उनको मुंह में नहीं था, एको बाल काला नहीं था, मांस जो है ढूल रहा है और एगो झोला कंधा में लेके और बुढ़िया के दरवाजा पर जाके खड़ा है। बुढ़िया बेचारी तो अपना भगवान के ध्यान में चर्चा में बैठी हुई थी। चर्चा संपन्न हो गया तो अपने बहू से कह रही थी कि हे बेटी, सबके प्रसादी जल्दी जल्दी बांटो, खीर पूरी बांट दो। कुछ लोग कहते हैं कि ये मम्मा, एगो देखिए ना, एकदम बूढ़ा बाबा आपके यहाँ आए हैं। बूढ़ा बाबा आए हैं? तो हाँ, देखिए ना, जो शंकर भगवान थे वो तो बूढ़ा के रूप धैले थे। जाके बुढ़िया कहती है कि बाबा, आज मेरे घर चर्चा था, पहले आते तो आप भजनियों करते और सुनवो करते, जब चर्चा संपन्न हो गया है तब आए हैं। बैठिए बाबा, बैठिए, सबको प्रसादी बटेगा, आप भी बैठ प्रसादी लेकर जाइएगा। बाबा कहते हैं कि हम लेकर नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे हाथ से आज तुम्हारा घर में भोजन करेंगे। बुढ़िया कहती है कि अरे, सब लोग हंसने लगे कि अरे जानते हैं गायत्री बहन, बुढ़ा बाबा आपको देख के रिझा गए हैं, आपसे देख के लुभा गए हैं। देखिए, कहते हैं कि आपको हाथ से हम भोजन करेंगे। वाह, कितना आज खुश होइएगा आप कि एगो बूढ़ा हमको पसंद कर ली है। लोग मस्ती करने लगे। दीदी, तो क्या होता है, जो बूढ़ी माँ है वो एक लोटा पानी लाके कहती है कि ये गुरु बहना सब कोई बैठ जाइए। पता नहीं है बूढ़ा बाबा कहाँ से आए हैं और भूखा हैं, सुबह से नहीं खाए हैं कि कई दिन से नहीं खाए हैं, बोल रहे हैं हमको पहले खाना दे दो। तो एगो बड़ी बढ़िया से नेवारी बिछा के अब एक लोटा पानी बूढ़ा बाबा के दे दी और बूढ़ा बाबा के दे के और उसके बाद बूढ़ी खीर पूरी और प्रसादी बाबा को दे दी। बाबा बड़े प्रेम से भोजन कर लिए। भोजन करके और कहते हैं कि आहा, जो खिरिया बनाया वो दूधे नहाए पूते फले, जो हमको भोजन दिया उसको भगवान कोई कमी नहीं रखे। हे भगवान, ये आंगन में खुशहाली रहे, दीपक का रोशनी कभी नहीं बुझे। इतना कह के शंकर भगवान जाने लगे। जो बुढ़िया है वो कहती है कि ये बाबा, आप खिरिया खा लिए और क्या मामा नहीं बच रहे हैं जो आपकी पत्नी है वो? अरे हाँ हाँ, वो तो हड्डा गड्ढा है। शंकर भगवान तो डायलॉग लगाने वाले कहते हैं कि हाँ हाँ, हम बूढ़ा है पर वो तो जवान है। ए बाबा, उनको लिए भी ले जाके खिरिया दे दीजिएगा और पुड़िया। बुढ़िया बेचारी 5 गो पूड़ी और खीर एगो कटोरी में दे दी। ए बाबा, ले जाइए। बाबा कहते हैं कि अब बेटी, कटोरी कैसे तुम्हारा लौटाएंगे? तुम कटोरी में खीर पूरी दे रही हो। बेचारी बुढ़िया जो है गायत्री बहनों कहती है कि ए बाबा, कटोरी आप रख लीजिएगा और नहीं तो फिर कभी आइएगा तो लेते आइएगा। जाइए, खीर खिला दीजिएगा। शंकर भगवान बुढ़िया के रूप में, बूढ़ा के रूप में भोजन कर लिए बुढ़िया के हाथ से और खीर पूरी लेके और पार्वती के पास गए। पार्वती के पास गए और मुस्कुरा रहे थे। पार्वती कहते हैं कि क्या बात है, आज आप बड़ी मुस्कुरा रहे हैं। जो शंकर भगवान है वो कहते हैं कि अरे, आज हम एक भक्त के यहाँ से आपके लिए खीर पूरी हम लेकर आए हैं। एक गरीब के कुटिया से खीर पूरी लेकर आए हैं। जो पार्वती हैं वो बड़े प्रेम से खीर पूरी लेके और खाने लगते हैं
खाते खाते पार्वती को ध्यान आ जाता है कि आहा, जो भी खीर बनाया है कितना सुंदर लग रहा है। शंकर भगवान से कहते हैं कि उसके हाथों का तो हम खीर पूरी खा रहे हैं और आप भी खा लिए, लेकिन उसे आशीर्वाद में क्या दिए हैं? शंकर भगवान कहते हैं कि क्या आशीर्वाद में देंगे? उसको आशीर्वाद में दिए कि रोज कमाएगा रोज खाएगा। पार्वती कहते हैं कि स्वामीनाथ, आपको तनिक भी कुछ नहीं मन में लगा। बच्चा से आपका सेवक है, सारा दिन भक्ति करते आई है और आज भी उसका बुढ़ापा का शरीर है, वो तब पर भी आपका भक्ति करिए रही है। बेचारी बड़ी प्रेम से चर्चा करवाई है और आपको तो भोजन करवाए की, लेकिन मेरे लिए भी दे दी है। तो बुढ़िया तो उसका गुजर बसर हो गया, लेकिन उसका बेटा का गुजारा कैसे होगा? भगवान भोलेनाथ आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान कहते हैं इन मस्तु अवश्य देंगे, पहले भोजन तो कर लीजिए। पार्वती भोजन कर लिए, अपना विश्राम करने लगे। अब यहाँ के बात यहाँ कहते हैं। गुरु भाई बहना बहुत सारे लोग थे, बेचारी 5 किलो आटा बनाई थी। 5 किलो आटा बनाई थी। उसके घर एक गैया रहती थी, तो घी घर के था, तो घी में बेचारी पूरी छान दी। 1.25 किलो खीर बनाई थी और थोड़ा सा प्रसादी। उसके घर में बहुत सारा लोग जो जुट गए, आंगन में, ओसरा में, बाहर दूरा पे पूरा भरे हुए थे। फिर भी उसके मन में घबराहट नहीं लग रहा है कि मेरे घर इतना सारा लोग हैं और प्रसादी पूरा होगा कि नहीं। सब लोग प्लान बनाए हुए हैं कि अगर जी बुढ़िया के घर में प्रसादी घट जाएगा तो एक को लोग नहीं रखेंगे, बुढ़िया के जे सुनाना होगा सुना देंगे, अच्छा से सुनाएंगे और उसके बाद कोई नहीं प्रसादी लेंगे, चल जाएंगे। एक गुरु भाई बहना, बुढ़िया के बेटा, बुढ़िया के बहू, यानी गायत्री बहन के बेटा, गायत्री बहन के बहू, पोता पोती, कुछ गांव के लोग बांटने लगे। और बुढ़िया जो है खीर पूरी सबके दे रही है, अंदर से निकाल के। भंडारा में बुढ़िया खड़ी हो गई और देने लगी। जितना सैकड़ों लोग थे सबको खीर पूरी हाथ में मिल गया। सबको कोई कहते हैं कि अरे हमको 2 पूरी दिए हैं, हमको पोतवा जो है बोलता है कि कहीं जाते हैं कि ये दादी मेरे लिए लेते आना, अरे 2 पूरी नहीं आप 5 पूरी ले लीजिए। कोई कहते हैं भाई हमको 5 दिए हैं, 5 और दे दीजिए, तो 5 अंदर से और आके मिल रहा है। कोई कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पर बैठ के खा के उसके बाद हम लेके जाएंगे, क्योंकि बुढ़िया के इज्जत लेना था लोग के। तो क्या करते हैं गुरु भाई, आधा से ज्यादा वहां पर बैठ के खा लेते हैं, उसके बाद घर प्रसादी ले जाते हैं। जो बेदाम मिश्री था, फलहरिया था, वो भी बट गया, किसी को घटा नहीं। खीर पूरी सबको बट गया, घटा नहीं। जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, सबसे लोग कह रहे हैं, बच्चा जो है माँ खीर लेकर आई हो, मुझे दो ना माँ, पूरी लेकर आई हो। अरे बेटी जाओ ना, लाइन लगा हुआ है, बहुत सारा लोग है, जाओ 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 ले आओ। अपना घर जाके और लोग बेटी के, बहू के, पोता के, पोती के सबको ललकार दे रहे हैं कि जाओ उसके घर खीर पूरी एकदम रेला बट रहा है, जाके खा लो, ले लो। पूरा गांव खीर पूरी खा लिए दीदी, लेकिन खीर पूरी नहीं घटा, किसी एक का भी नहीं घटा। शाम हो गया, 7 बज गया, प्रसादी बांटते बांटते जब 7 बज गया, बुढ़िया एक अन्न मुंह में नहीं ली थी सुबह से शाम तक, क्योंकि चर्चा करवाना था, उसके घर में कार्य था। कैसे अन्न लेती, कैसे भगवान का पूजा करती खाना खा के? तो एक अन्न भी ग्रहण नहीं की थी। कार्य संपन्न हो गया, चर्चा संपन्न हो गया, सब लोग अपने अपने घर गए। जो गायत्री बहन के बेटा है, बहू है,
और पोता पोती कहता है कि अब शांति मिल रहा है, मेरा घर में बड़ा कार्य था संपन्न हो गया। बेचारी बहू है, वो कहती है कि माँ जी हमको तो डर लग रहा था कि 5 किलो आटा बनाए हैं और इतना सारा लोग जुट गए थे, घट जाएगा। हमको ये भी डर लग रहा था कि खिरिया 1.25 किलो बनाए हैं और खिरिया घट जाएगा, लेकिन माँ जी नहीं घटा। बूढ़ा बाबा के आशीर्वाद था। देखिए बूढ़ा बाबा जो थे बड़ी भाग्यशाली थे। वो तो लगता है कि स्वयं भोलेनाथ थे, भगवान थे। पहला भोजन वो किए और आशीर्वाद देके गए और भोजन नहीं घटा। गुरु भाई बहना, बुढ़िया के बेटा बहू और पोता पोती सब रात में खाना खाया। सवेरे हुआ तो बुढ़िया प्रतिदिन की तरह, सावन के महीना था, बुढ़िया प्रतिदिन की तरह सवेरे जागी, अपना बेटा से कहती है कि ये बेटा आंगन में झाड़ू लगा दिए हैं, जा रहे हैं स्नान करने, बेटा जरा जाओ ना, बेलपत्री ले आओ ना और फूल भी लेते आना बेटा। बुढ़िया के बेटा कभी आनाकानी नहीं करता था। जाके प्रेम से 101 बेलपत्री तोड़ लिया और फूल जितना हो सका उतना तोड़ लिया और अपने माँ को ला के दे दिया। बुढ़िया जो है वो कहती है कि ये बेटा हमको आज देह हाथ थरथरा रहा है, लग रहा है कि पहाड़ पे चढ़ नहीं पाएंगे। बेटा थोड़ा दिन हाथ पकड़ के हमको चढ़ा देगा। बेटा जो है वो भी आनाकानी नहीं किया। चलो माँ हम तुमको पहाड़ी पर चढ़ा देते हैं। बेटा हाथ पकड़ के पहाड़ी पर चढ़ा दिया, पानी और उसका थाली और बुढ़िया के भी। थोड़ा दूर बचा तो कहती है ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बेटा हम चल जाएंगे। बेटा नहीं माना, मंदिर तक पहुंचा के उसके बाद आ गया, बेटा लौट गया। बेटा अपने डिप्टी में चला गया। बुढ़िया पूजा पाठ करके बड़ी प्रेम से शंकर भगवान के मंदिर धो के पूजा पाठ करके और उतरने लगी तो पूरा झराझर बारिश बरसने लगा। सावन का सुहाना मौसम था, हरा भरा दिन था, रिमझिम बारिश तो होते रहता है। पूरा झराझर कस के बारिश बरसने लगा। बुढ़िया ओम नमः शिवाय करते चढ़ती थी और ओम नमः शिवाय करते उतरती थी। बुढ़िया जो है, बुढ़िया नीचे उतर गई, तभी एक बूढ़ा बाबा दर्शन दिए और कहते हैं, बड़े बड़े सर पे जटा, कमर में मिर्गा छाला, गले में सर्प का माला, पाँव में चंदन खड़ा, बगल में बसहा बैल, गौरी पार्वती संग में, हाथ में तिरछुल डमरू, लीलार में दूज का चांद, चंदन का टीका और शंकर भगवान स्वयं खड़ा है। बुढ़िया को दर्शन दिए। बुढ़िया के कहते हैं कि ए बुढ़िया, तू रोज मेरा पूजा करती हो, बच्चेपन से, मांगो आज कोई वरदान मांगो, हम तुम्हें आज कोई वर देने को लिए आज तुम्हें दर्शन दिया हूं। बुढ़िया कहती है कि अरे अपने भूखल प्यासल रहता है और हमको वरदान देगा। पर्वत पहाड़ी पर बस गया है, हमको रात दिन चिंता लगा हुआ रहता है कि कौन पानी पिलाएगा, नहीं पिलावेंगे तो। रोज हम ले जाके पानी लोटा में करके अब 1 लोटा उझाल देते हैं, घटघटा के पी जाता है और हमको वरदान देगा। अरे बच्चेपन से रिकटते रिकटते अब मेरा दमो निकल जाएगा कि भगवान एक दिन अब मेरा हाथ से आप भोजन कर लीजिए। लेकिन कहियो हुआ कि एक दिन भोजन कर लेंगे बुढ़िया के हाथ से?
अरे सतुआ खाते हैं तो सतुए खिलाएंगे, रोटी खाएंगे तो रोटी खिलाएंगे, जो हमसे बन पड़ेगा वही खिलाएंगे। लेकिन एक दिन मेरा हाथ से अगर जो भोजन कर लेते तो क्या घट जाता। सारा दिन हम पानी पिलाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, अरे कभी बेदामों मिश्री ले जाते हैं, तो मेरा हाथ का छुआता है नहीं। दर्शन दे रहे हैं, मांगो बर मांगो, क्या मांगेंगे। अपने तो पर्वत पे बस अड़ेड़ा ले लिए हैं, अपने तो खाने पीने का है ये रही है, हमको वरदाने देंगे। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान जो है बुढ़िया के हाथ पकड़ के कहते हैं कि अरे अंधी बुढ़िया, कोई वर मांगो हम तुम्हें वर देंगे। बुढ़िया कहती है सोच समझ के कि हम मांगेंगे यही शर्त पर कि मेरे हाथ के एक दिन खाना खा लीजिए, यही मांगेंगे हम। भगवान कहते हैं कि अरे बुढ़िया, कल ही तो तुम्हारे हाथ का भोजन किए हैं, तुम्हारे घर हम कल गए थे, तुम चर्चा करवाई थी ना। बुढ़िया कहती हाँ हम करवाए थे चर्चा। तो चर्चा करवाई थी तो तुम्हारे घर एक बूढ़ा बाबा गए थे। हाँ गए थे बूढ़ा बाबा, शंकर भगवान बूढ़ा बन के वही रूप में आ गए। बुढ़िया कहती है कि हाँ आप ही थे मेरे घर। शंकर भगवान फिर से अपना विराट रूप में आ जाते हैं। बुढ़िया आज यकीन हुआ कि तुम्हारे घर हम भोजन करने गए थे और तुम अपने हाथों से भोजन कराई हो। बुढ़िया का ध्यान जो है शंकर भगवान पे आ गया और बुढ़िया कहती है कि क्या मांगेंगे। हे भगवान, आपके दर्शन पाके तो हम धन हो गए, आपके दर्शन जो है सबसे बड़ा है, और कुछ नहीं चाहते, हमको कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान बड़ा जिद किए तो कहती है कि अच्छा कल सोचेंगे, रात में सोचेंगे, उसके बाद सवेरे मांगेंगे, कल फिर आएंगे। शंकर भगवान जो है अपने अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया आगे बढ़ गई। एक वहां के साहूकार थे, बड़े धनवान थे और बड़े ज्ञानी थे। साहूकार जो थे बड़े ज्ञानी थे, बड़े दयालु थे, बड़े धनवान थे। बुढ़िया के दर्शन जो भगवान दिए और बुढ़िया बात की तो सारी बातें साहूकार सुन रहे थे। साहूकार सुन रहे थे। साहूकार कहते हैं कि ए मामा, आपको के मिले थे? तो अरे के मिला था, जटवा वाला मिला था। हमको कहता है कि मांगो बाहर, तो क्या मांगेंगे? अरे भगवान की कृपा से बेटा है, ये है, बेटी है, ये है, पोता है, ये है, पोती है, ये है, पुतो है, ये है, दमाद नाती, खाए पिए लगी दुगो रोटी मिलिए जाता है, कहा कोची मांगेंगे? जो साहब जी हैं वो कहते हैं कि देखिए मामा, हम आपको बताते हैं, जैसे जैसे कहेंगे वैसी वैसी जाके कहिएगा। अब किसी से मत बताइएगा कि भगवान हमको दर्शन दिए हैं। कल जाइएगा तो कहिएगा कि हमको घर जो है राजा से भी ऊंचा महल हो जाना चाहिए, और जो मेरा पोता है वो पढ़ लिख के विद्वान बन जाए, अच्छा खासा उसका सर्विस लग जाए, और जब मेरा अंतिम समय आए तो मैं स्वर्ग की प्राप्ति हूँ। और जैसे ओम नमः शिवाय रटते हैं, वैसा ही रटते रटते ओम नमः शिवाय मेरा मृत्यु हो, और मेरा बहू और मेरा बेटा अपना पोता पोती को सोने का कटोरी में दूध भात खाते देखे और हिंडोला पे ढूले। गुरु भाई बहना, बुढ़िया कहती है कि अच्छा बेटा ठीक है। बुढ़िया घर गई, बहू जो है बहू बोलती है कि माँ जी खाना खा लीजिए। बुढ़िया खाना खाई,
दिन बीता, रात बीता, सवेरे हुआ। अब बुढ़िया के मन में हौसला था कि चलो भगवान दर्शन देंगे। बुढ़िया पहाड़ी पर जल चढ़ाने गई और पहाड़ी पर जल चढ़ा के पूजा पाठ करके भगवान के आस जो रही थी, नीचे आके भगवान जो हैं खड़े हो गए। ए बुढ़िया वर मांगो, कोई वर मांगो। बुढ़िया जो है भगवान के पांव में लपट गई। हे भगवान, मैं अंधा भक्त हूं आपका, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। हे भगवान, आपके दर्शन पाके तो हम धन हो गए। हे भगवान, आप सचमुच में अंतर्यामी हैं। बुढ़िया को कहते भगवान की कोई वर मांगो जल्दी से। बुढ़िया कहती है कि देखिए, पहला वर तो ये है कि जब मेरा मृत्यु हो तो आपको नाम हम जपते रहें और मेरा मृत्यु हो। दूसरा वर है कि मेरा जो बेटा है वो सबसे गरीब है, उसको खाने और पहनने का नहीं मिलता है, कितनों कमाता है लेकिन मेरा बेटा को जी भर खाने का नहीं होता है। तो मेरा राजा से भी ऊंचा महल हो जाए और मेरा बेटा का पोता पोती सोना के कटोरी में दूध भात खाए और मेरा बहू ढुलुआ ढुलावे। मेरा पोता पोती तो बड़ा बड़ा हो गया है, सब शादी के योग हो गया है, तो मेरा बेटा का पोता पोती और जो हम दुख किए हैं वो सातों खानदान मेरा दुख नहीं करे। जो मेरा बहू दुख की है वो उसका कोई परिवार वैसा दुख ना झेले। शंकर भगवान कहते हैं कि ये मस्तू, अब बस यही होगा, जाओ घर जाओ। बुढ़िया बड़ी प्रेम से घर आई। बुढ़िया बड़ी प्रेम से घर आ गई और आके फिर से खाना उना खाई। दिन बीता, जब दिन बीता तो रात्रि हो गया। शंकर भगवान जो है कैलाश पर्वत पर से अपना भभूतिया उड़ा दिए। कैलाश पर्वत पर से अपना भभूतिया उड़ा दिए और बुढ़िया के घर पर भभूतिया लग गया। बुढ़िया के घर पर भभूतिया लग गया। सवेरे हुआ तो बुढ़िया तो गहरी नींद में सोई थी, जागी। बहू जागी, बेटा जागा, पोता पोती सब जागा। अरे हम कहाँ आ गए हैं? इतना ऊंचा महल, ये राजघराने। बाहर निकलने पर अरे बड़ी सुंदर महादेव जी का एगो मंदिर है और महादेव का एक शिवलिंग उसमें है, बड़ा सुंदर। एगो बसहा बैल भी है, मुसकराज भी है, नागराज भी है। ये सब कैसे हो गया? बाहर दरवाजा पर एगो कुआं भी है, आंगनों में एगो कुआं है। बुढ़िया जो है, बुढ़िया सोई हुई थी, बेटा बहू जाग गया था। जाके बुढ़िया के बहू जगाई, ए माँ जी उठिए ना, देखिए ना क्या से क्या हो गया। बुढ़िया आँख खोली, हंसते भी हंसते आँख खोल के बहू से कहती है कि क्या से क्या हो गया बेटी, ये सब नहीं होना तुमको पसंद है। माँ जी ये कैसे कहेंगे, लेकिन कैसे? बुढ़िया कहती है कि देखो बेटी, हम जीवन में भगवान का सच्चे भक्ति किए थे और भगवान हमको दर्शन दिए। हमको ज्ञान नहीं था कि भगवान से क्या मांगे, लेकिन यहाँ के एक साहूकार थे, वो हमको बताए और भगवान से हम जो मांगे वो भगवान हमको पूरा कर दिए। बेटी भगवान से हम मांगे हैं, भगवान ने सब दिए हैं। बहू जो थी, बहू कहती है कि ये माँ जी आप पूजवा करने जाते हैं, हम हूँ पूजा करेंगे। कभी कभी हम जाते थे ना, अब हम हूँ रोज करेंगे। बहू जो है अपने सास की आज्ञाकारी बहू थी और वो भी पूजा पाठ करने लगी। पोता पोती बेटा सब पूजा पाठ उसके घर में पुजारी बन गया। बिना पूजा कैले धूप देले कोई नहीं खाता था। अब धीरे धीरे समय आया गुरु भाई बहना,
तो बुढ़िया का अंतिम समय आ गया। बुढ़िया का अंतिम समय आ गया। बुढ़िया कहती है कि अपना बहू से कि हे बेटी, सब कुछ तो देख लिए, बेटा बेटी के बियाह कर दो, साल 2 साल मेरा जिंदगी है, बियाह कर दो, छरपोता परपोता भी देख लेंगे। जो गायत्री बहन का बहू थी वो अपना बेटा का बियाह कर दी। बुढ़िया के पोत पुतोह आ गई, धीरे धीरे समय बीता, पोत पुतोहिया के भी बाल बच्चा हो गया और बुढ़िया अपना नजर से पोत पुतोहिया के बाल बच्चा के सोना के कटोरी में दूध भात खाते देखी और ढिलुआ पर ढीलते देखी। भगवान से कहती है कि हे भगवान, जो हम मांगे वो सब कुछ आप दिए, अब मेरा मृत्यु दे दीजिए, अब ज्यादा दिन हम जीना नहीं चाहते हैं। शंकर भगवान भोलेनाथ बुढ़िया का पुकार सुन लिए। बुढ़िया का पुकार सुन लिए और शंकर भगवान जो है स्वयं फूल का डोली दरवाजे पर लगा दिए और बुढ़िया के कहते हैं कि ए बुढ़िया, बड़ी आराम के जिंदगी जी रही हो, चलना है कि यही रहेगी। बुढ़िया आँख खोल के देखती है तो देखती है कि अरे स्वयं महादेव आए हैं। कहती है कि नहीं, हम चलेंगे, लेकिन हमको बेटवा पुतोहिया से और बेटिया दमदा से मिलने लेने दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि सब दिन रह गई ले माया के बाजार में, अब बेटा या पुतोह या पोता या पोती माया के बाजार में मत फंसो, अब मेरे साथ चलो। गुरु भाई बहना, क्षण भर में बुढ़िया का प्राण जो है निकल गया। शंकर भगवान बुढ़िया के प्राण को हरण कर लिए। बुढ़िया के प्राण जो है भोलेनाथ के पास चला गया और शिवलोक चला गया। सवेरे हुआ तो पुतोहिया सोचती है कि अरे सासू मैया जी अभी जागे हैं नहीं, क्या बात है जो जागे नहीं है, कुछ तो कारण होगा। पुतोह पोत पुतोह सब जगाने गई तो हाथ से टोती है, पैर से टोती है, मुख से टोती है, पेट से टोती है, पीठ से टोती है, लेकिन बुढ़िया कुलबुलाई वो नहीं की। बुढ़िया तनिको नहीं कुलबुलाई। पोता पोती बेटा बेटी बहू सब रोने लगी। रो धो के क्या करेगी, गांव वाला जुटे और बुढ़िया के सबको मृत घाट ले गए और जला के अग्नि संस्कार करके घर आए। धूमधाम से क्रिया कर्मठ कर दिए, ब्राह्मण को जेवनार करा दिए और उसके बाद बुढ़िया के नाम के स्मारक बना के बहू बेटा पोता पोती सब पूजा करने लगे। शिव नाम का माला तो जपवे करते थे, जापते भी रह गए, कभी पूरे परिवार भगवान भोलेनाथ का नहीं भी भूले। तो गुरु भाई बहना, शिव भक्ति शिव महिमा बहुत बड़ी महिमा होती है। शिव का महिमा अपरंपार है। हे भगवान, हे भोलेनाथ, जैसे उस बूढ़ी माता पे अपना कृपा बरसाए, उन पे अपना दया बरसाए, उसी तरह सब पे अपना दया बरसाइए। सबका सुखी जीवन मिले, भरा भंडार रहे और नैहर ससुराल सबका भरा रहे, हमको भी भरा रहे, सबका भी भरा रहे। हीरा झरे मोती झरे, मोतियों का लार रहे, नैहर में भरा रहे, ससुराल में भरा भंडार रहे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।